हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के अंदर एडवांस साइंस जो आपको दे रखा है, साइंस एट एडवांस लेवल, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज मेजरमेंट, द फाउंडेशन ऑफ साइंस। मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस, और कहीं ना कहीं हम इसको फिजिक्स का पार्ट भी ले सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जब आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस को जब आप यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ में या कुछ डेली लाइफ के वर्क भी करते हैं, तो मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजरमेंट के बगैर आप अपने स्टेप्स को आगे नहीं लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या। सबसे पहले माइंड में क्लिक यही होता है कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को आप ऐसे समझें, जैसे आपके पास सपोज आप मार्केट में जाते हैं, आपने वहां पे कुछ फ्रूट्स वहां पे परचेज करना है, तो आपको वो फ्रूट परचेज करते टाइम में क्या करेगा, आपने सपोज करो 1 kg जो है मैंगो खरीदने हैं, तो 1 kg कैसे होंगे उसका पता कैसे लगना है। उसका पता करने के लिए वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, 1 kg के अंदाजे से आपके पास एक उसमें बकेट में ले लेगा और 1 kg का एक वेइंग उसके पास मशीन है, उसमें वहां पे रखेगा और कंपेयर कर देगा कि वो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं, तो वो 1 kg हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। आप किसी शॉप पे कुछ घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हो, सपोज करो आपको 1 kg जो है वो शुगर लेके आना है, चीनी लेके आनी है, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि वो 1 kg है। वही सेम प्रोसेस है, आप क्या करोगे 1 kg के बराबर उसको कंपेयर करके एक वे के साथ में उसको मेजर कर लोगे, तो वहां मेजरमेंट शुरू होती है। तो एक्चुअल में मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट है बेटा कंपैरिजन। मेजरमेंट एक्चुअल में क्या चीज है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस चीज का, कंपैरिजन है टू थिंग्स का, ऑफ सेम काइंड। टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड मतलब इसका क्या हुआ, आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है। ठीक है, आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है, और उस अननोन क्वांटिटी को आपने कंपेयर करना है एक ऐसी क्वांटिटी के साथ जो कि नोन है। कंपेयर टू नोन क्वांटिटी। तब जो आपके पास अननोन क्वांटिटी का डाटा आ जाएगा, क्योंकि नोन क्वांटिटी का डाटा आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल, आपको 1 kg शुगर परचेज करना है, तो 1 kg शुगर जब आप परचेज करने के लिए जाओगे, तो आपको क्या करेगा, वो एक लिफाफे के अंदर 1 kg शुगर फिल करके और 1 kg का जो वेइंग बट्टा होता है उससे कंपेयर करेगा, तब आपको पता लगना है कि 1 kg है या नहीं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप क्लॉथ परचेज करने जाते हैं, तो जो अनस्टिच क्लॉथ होता है उसको मेजर करने के लिए उनके पास एक मीटर स्केल होती है, उससे वो मेजर करके आपको बताते हैं कि ये 1 मीटर है या उससे कम है या ज्यादा है। अच्छा, आप जब कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने टेम्परेचर चेक करना होता है, तो टेम्परेचर चेक वो किससे करता है, एक मेजरिंग टूल से करता है, थर्मोमीटर से करता है। तो वो भी हमारे पास एक क्या हुआ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो थर्मोमीटर के साथ में उसने कंपेयर करके वहां से आंसर किया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट किसका हो गया बेटा, मेजरमेंट का, कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट वास्तव में क्या है, दो चीजों का कंपैरिजन है, जिनमें एक आपके पास अननोन क्वांटिटी है, दूसरी आपके पास नोन क्वांटिटी है। तो जब आप नोन क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वो एक्चुअल क्वांटिटी है कितना। अब इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर कोई लाइन है और इस लाइन सेगमेंट का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको, अब क्योंकि ठीक है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, बट इस लाइन सेगमेंट को आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसी नॉन क्वांटिटी, यानी नॉन हमारे पास एक लेंथ होगा उसके साथ में, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या लिया है, एक स्केल यहाँ पे उठाया है, और ये स्केल में आप देखोगे कि हमारे पास वैल्यूज दे रखे हैं फ्रॉम 0 1 2 3 इस तरीके से अप टू 12 तक। ये हमारे पास इंचेस के अंदर हो गए, और सेंटीमीटर में आप देखोगे तो हमारे पास फ्रॉम 0 टू 30 सेंटीमीटर। तो आपको अगर इसका आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसे कंपेयर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और कंपेयर जब करोगे तो हमें आइडिया क्या मिल रहा है कि ये 18.5 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। 18.5 सेंटीमीटर हमारा इसका लेंथ हो गया फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। क्लियर। तो ये है कंपैरिजन एक्चुअल में, और इसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं।
नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है इसी मेजरमेंट के बेसिस पे कि हमने किसी क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करना है, तो वो क्वांटिटी का जो वैल्यू आप मेजर करोगे वो हमेशा ही क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपने याद रखना है, क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे, इसका फॉर्मूला दे रखा है हमें, वो क्या, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यहां पे n1 एंड u1 क्या है, या इसको यूं समझ लो कि n क्या है एंड u क्या है। n है हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, ठीक है, ये नंबर में होगा। और जो u है ये है बेटा यूनिट डिफाइंड, ये है हमारा यूनिट डिफाइंड। तो ये कहता है कि आप अगर किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो, जैसे अभी हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, वो लाइन सेगमेंट का वैल्यू हमारे पास क्या था, इसका वैल्यू था हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको ही मैंने इंचीज में करना है, इसको ही मैंने इंचीज में करना है, तो ए भी तो वही रहेगा ना, इसके अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसकी वैल्यू तो उतनी रहनी है। फर्क कहां पड़ जाएगा, ये नंबर में फर्क पड़ जाएगा और ये यूनिट जो दे रखा है इसमें फर्क पड़ेगा। जैसे ही मैंने सेंटीमीटर से इंचीज में कन्वर्ट किया, मेरे पास ये नंबर चेंज होगा। तो इसको जब मैं मेजरमेंट करता हूं और मैं अगर इसको इंचीज में निकालना चाहूं, तो ये रिजल्ट मेरे पास कुछ बन रहा है लाइक 6 पॉइंट समथिंग, सपोज 6.1 इंचेस, ये हमारे पास डाटा आ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, क्वांटिटी तो वही रही, लेंथ तो उतना ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल गया। बदलने का कारण क्या रहा कि हमने यूनिट को चेंज कर दिया, और जैसे ही हमने यूनिट को चेंज करा हमारे पास जो नंबर वैल्यू है वो चेंज हो गया। तो इसी कारण से ये कहता है कि हमारा क्वांटिटी का वैल्यू एक्चुअल में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बेटा फार्मूला आपको याद रखना है, और इस फार्मूला पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे, उनको भी हम स्टडी करेंगे। इसी फार्मूला से हम लोग एक फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं, वो ये क्योंकि हमें पता है कि Q कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो n1u1 है वो बराबर है n2u2 के। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल का कि आपको n2 निकालना है, तो तरीका क्या रहेगा, n1u1 बाई u2। आपको अगर n1 निकालना है तो तरीका क्या रहेगा, n2u2 बाई u1। ठीक है, इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल डाटा कन्वर्जन निकालना, सपोज करो कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और उसके अंदर हमें कंपेयर करना है कि 8.5 को कंपेयर करिए आप इंचेस के साथ, और ये कितना वैल्यू चेंज होगा उसको बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे n1 क्या है 18.5 और n2 क्या है 6.1, तो ये कंपेरिजन करके आप जनरली इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डाटा रहेगा। अभी हमने सीखा कि क्वांटिटी जो है वो हमारी फिक्स रहती है, और यूनिट अगर चेंज होता है तो ये नंबर वैल्यू जो है वो फर्क में इसमें पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि n1 n2 तो ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने बना लिया था कि अगर आपको n2 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं सिंपल n1u1 डिवाइड बाई u2, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो u1 और u2 हैं वो क्या है, यहाँ पे u1 एंड u2 ये क्या है बेटा, यूनिट्स है। ओके, अब हमारा कंसेप्ट आता है फिर कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स। क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब तक आप उसको यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो नंबर ही रहेगा खाली, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी देखो हमने एग्जांपल लिया था कि ये एक लेंथ है ए बी और इसका वैल्यू है बेटा 18.5। अब 18.5 के बाद में यहां अगर मैं कुछ ना लिखूं, यहाँ पे ना मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूं ना मैं इंचेस लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू आपको क्या आंसर कर रहा है कि इसका लेंथ है 18.5, लेकिन 18.5 को जब तक आप यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो मेजरमेंट हमारा क्लियर नहीं है, तब तक उसका रिजल्ट डिफाइन नहीं हो पाया कि वो वास्तव में वैल्यू है कितना। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर है, जब तक इसको यूनिट डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में कंप्लीट आंसर नहीं हो पाएगा अपने आप में। तो यही इन्होंने बोला है कि आपको कंसेप्ट डिफाइन करना ही करना पड़ेगा यूनिट का। तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कई तरह के सिस्टम है, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टिंग हुआ था साइंस का और उसके बाद में साइंस आगे डेवलप हुआ, हमारे पास चीजें एडवांस होती गई और उनके अंदर हमारे पास जो यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेंज होते गए। तो सबसे पहले कौन सा यूनिट स्टैंडर्ड चलता था, उसके बाद में कौन सा चला, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम, अब ये पता कैसे लगता है कि आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए
सीजीएस का मतलब यहां पे क्या है, आपको बेसिकली 3 क्वांटिटी मेजर करनी होती हैं जो स्टैंडर्डाइज है हमारे पास, जिनके बारे में हम बात करते हैं। लेंथ, दूसरा मास। ठीक है, अब लेंथ को जब मेजर करोगे तो उसको आपने मेजर करना है बेटा सेंटीमीटर के अंदर, मास को आपने मेजर करना है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं ग्राम के अंदर। ठीक है, और तीसरी क्वांटिटी टाइम, जिसको आपने मेजर करना है सेकंड के अंदर। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ किस में मेजर किया जाता था, सेंटीमीटर में, मास किस में मेजर होता था, ग्राम के अंदर, और टाइम किस में मेजरमेंट किया जाता था, सेकंड के अंदर। क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू सीजी सिस्टम था। उसके बाद बेटा आया था एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये इनके यूनिट के नेम से ही सिस्टम के नेम रखे गए हैं। जैसे यहां पे सेंटीमीटर का सी उठा लिया, ग्राम का जी और सेकंड का एस, तो बन गया सीजीएस। उसके बाद में एफपीएस, तो यहां आपको अब ये अंदाजा हो गया होगा कि यहां जैसे यूनिट के नेम है ऐसे भी कोई यूनिट के नेम होंगे। तो हमारे पास जो लेंथ मेजर इसमें हम करेंगे, और जो यहाँ पे मास मेजरमेंट करेंगे, और जो टाइम मेजरमेंट हम करेंगे, उसके बारे में हम क्लियर करते हैं। तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इसके अंदर क्या था, फिट में करना है। क्लियर? कई लैंग्वेज में इसको डबल ओ से भी लिखा जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास रहेगा कि फुट में मेजर करना है, तो इसका एफ हो गया। उसके बाद जो मास है उसको मेजर करना है बेटा पाउंड्स के अंदर, और जो टाइम है उसको सेकंड के अंदर ही करना है। तो एफपीएस सिस्टम में क्या है हमारे पास, लेंथ किस में मेजर किया जाएगा, फुट के अंदर, मास किस में मेजर किया जाता था, पाउंड्स के अंदर, और टाइम किस में मेजरमेंट किया जाता था, सेकंड्स के अंदर। ये था हमारा एफपीएस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड वन, तीसरा हमारे पास आता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर हमारे पास वही 3 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको समझाते हैं। लेंथ का यूनिट क्या रहेगा, मास का यूनिट क्या रहेगा, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या रहेगा। तो लेंथ यूनिट करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं नाउ मीटर, एम से लिखते हैं। मास मेजर करने के लिए किलोग्राम, और टाइम मेजर करने के लिए सेकंड। ठीक है, तो एमके सिस्टम में हमारे पास मेजरमेंट में लेंथ को मेजर करना है तो मीटर में करेंगे, मास को मेजर करना है तो किलोग्राम में करेंगे, और टाइम को मेजर करना है तो सेकंड्स में करेंगे। तो ये 3 तरह के हमारे पास क्या हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहला सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और तीसरा एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तीनों सिस्टम आने के बाद में फिर क्या हुआ था कि क्योंकि पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग नोमेनक्लेचर चलते हैं, तो आपस में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना था जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता, और एक ऐसा सिस्टम जो सब लोग उसको यूज करें और सब लोग अडॉप्ट करके उसी के अंदर काम करें। तो वो था बेटा हमारा, इसको फोर्थ नहीं कहेंगे, एक्चुअल में ये डिराइव्ड है, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई वही है जो एमकेएस है, इसको ही एक्सटेंड करके एसआई बनाया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। और ये इसको शुरुआत किया गया था यूनाइटेड स्टेट से, उसके बाद में पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट कर लिया था। और आज के दिन जो हमारे पास मेजरमेंट के टूल्स बन रहे हैं वो सब एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, तो इनको हम लोग यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर बेस जो न्यूमेरिकल हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।